गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों। श्री गणेशाय नमः। आज हम आपको पुरुष पढ़ाएंगे। संस्कृत में पुरुष, पुरुषः, संस्कृत में पुरुष पढ़ाएंगे। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। एक उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। जब भी हम कोई बात करेंगे तो हमेशा तीनों व्यक्तियों में बात होगी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। अब आपको ये समझना है कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो बोलने वाले व्यक्ति को, उत्तम पुरुष कहा जाता है। उत्तम पुरुष कहा जाता है। जो व्यक्ति बोलेगा वो उत्तम पुरुष होगा। उत्तम पुरुष बोलने वाला व्यक्ति कहलाता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, अर्थात बोलने वाला व्यक्ति भी हमें तीनों वचन में मिलेगा। एक व्यक्ति बोलेगा, जैसे हिंदी में आप समझिए मैं, एक वचन में मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें उत्तम पुरुष मैं हो गया। 2 व्यक्ति बोलेंगे हम दोनों पढ़ते हैं, और बहुवचन में बोलेंगे हम सब पढ़ते हैं, हम सब। उसी प्रकार से एक के लिए एक वचन में मैं का प्रयोग किया जाता है, द्विवचन में हम दोनों और बहुवचन में हम सब। अब संस्कृत में एक वचन के लिए हम अहम का प्रयोग करते हैं। अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। एक वचन के लिए अहम, द्विवचन के लिए आवाम और बहुवचन के लिए वयम का प्रयोग करते हैं। तो बोलने वाला व्यक्ति एक होगा तो मैं, संस्कृत में अहम। 2 होंगे तो हम दोनों, संस्कृत में आवाम। और बहुत सारे व्यक्ति होंगे हम सब, तो संस्कृत में हम कहेंगे वयम। जैसे अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावः, वयम पठामः। उसी प्रकार से इसे हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप आगे समझिए। तो उत्तम पुरुष बोलने वाले व्यक्ति को कहा जाता है जो तीनों वचनों में पाया जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। अब इसके बाद हम समझेंगे मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। मध्यम पुरुष, सुनने वाले व्यक्ति को मध्यम पुरुष कहा जाता है। सुनने वाले व्यक्ति को मध्यम पुरुष कहते हैं। जब हम बात करेंगे तो बोलने वाला उत्तम पुरुष हो गया, लेकिन सुनने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले व्यक्ति भी हमारे तीनों वचनों में होते हैं। सुनने वाले में तुम, हिंदी में समझिए आप, तुम। एक वचन के लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं, द्विवचन के लिए तुम दोनों का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन के लिए तुम सब का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं,
तो मध्यम पुरुष में भी 3 वचनों में हम प्रयोग करेंगे। एक व्यक्ति होगा सुनने वाला तो तुम, 2 व्यक्ति होंगे सुनने वाले तो तुम दोनों, और बहुत सारे व्यक्ति होंगे सुनने वाले तो तुम सब। उसी प्रकार से संस्कृत में अब तुमको हम क्या कहते हैं, तुम दोनों को क्या कहते हैं, तुम सबको क्या कहते हैं, यह समझिए। तुमको कहते हैं त्वम, तुम दोनों को बोलते हैं युवाम, और तुम सबको कहते हैं यूयम। तुम सबको कहते हैं यूयम। तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठत। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इनके अनुसार हम क्रिया का भी प्रयोग करते हैं। वहाँ की चार्ट के माध्यम से और समझ लेंगे कि हमेशा आगे समझ लेंगे। अभी आप समझिए त्वम, एक व्यक्ति को तुम एक हो तो त्वम, और तुम दोनों हो तो युवाम, और तुम सब हो तो यूयम। अच्छा, एक विशेष बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समान होते हैं। यानी महिला के लिए भी अहम इस्तेमाल कर सकते हैं, पुरुष के लिए भी अहम इस्तेमाल कर सकते हैं। महिला के लिए त्वम बोल सकते हैं, जैसे तुम पढ़ती हो, तुम पढ़ते हो। तो ये दोनों, इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में किसी भी प्रकार का अंतर हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पुरुष की। अब हम बात करेंगे तीसरे पुरुष की। तीसरा पुरुष अर्थात अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। जब तीसरे व्यक्ति की बात की जाए उसे हम अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में रखते हैं। जैसे जिसके विषय में बात की जाए, समझिए जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जाए वह प्रथम पुरुष की श्रेणी में आएगा। प्रथम पुरुष की श्रेणी में आता है। अब आपको अगर प्रथम पुरुष समझ में नहीं आ रहा तो एक सिंपल सा तरीका ये है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष को छोड़कर सब हमारे अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। जैसे अहम, आवाम, वयम, त्वम, यूयाम, यूयम, इन सब को छोड़कर हमारे सब क्या में आ जाएंगे, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। जैसे वह लड़का है तो, लड़की है तो, कोई वस्तु है तो, किसी का नाम भी हो गया। जैसे मैं बोलता हूँ, तुम सुन रहे हो, और किसी तीसरे व्यक्ति की अपन बात करते हैं। आ गई बात समझ में? तो जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाती है, यह अंग्रेजी में भी इनका हम लोग प्रयोग करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो जो थर्ड पर्सन जो है हमारा, वो कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके अंदर हम बात करेंगे, जिसके अंतर्गत उससे बात की जाएगी। फर्स्ट पर्सन तो आप समझ ही गए होंगे कि बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको। तो आप संस्कृत में आप आगे समझिए। अब आपको एक बात और विशेष ध्यान रखना है कि अन्य पुरुष और प्रथम पुरुष में हमारा स्त्री के लिए अलग शब्दों का प्रयोग होगा, पुल्लिंग के लिए अलग शब्दों का प्रयोग होगा, और नपुंसक अर्थात निर्जीव वस्तुओं के लिए अलग प्रयोग होगा। जैसे पुरुष है तो उसके लिए हम शा अर्थात वह मतलब कोई दूसरा व्यक्ति, अन्य पर्सन, थर्ड पर्सन, वह। अगर पुरुष है तो वह, पुल्लिंग है तो वह, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक व्यक्ति वह है तो हम सा करेंगे। उसके बाद में 2 हैं तो सा, तऊ, 2 के लिए हम लोग तऊ का प्रयोग करेंगे, और बहुत सारे हैं तो ते का प्रयोग करेंगे। शा, तऊ, ते। शा यानी वह लड़का है, तऊ
बालिका बालकौ और ते बालकः। एक के लिए शा बालकः, दो के लिए तौ बालकौ और ते के लिए बालकः। अब अगर स्त्रीलिंग में है तो इसमें आ की मात्रा जोड़ दी जाएगी, शा। इसका अर्थ भी होता है वह, और स्त्री के लिए हम लोग स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं, शा। और ते और ता का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसी व्यक्ति का नाम है तो भी हम उसको अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में रख सकते हैं, जैसे रामः। एक है तो रामः, और दो है तो रामौ, और बहुत सारे हैं तो रामः। अब अगर रामः में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि राम, एक राम, दो राम, तो उसकी तरीके से आप ये समझिए, बालकः। एक बालक को बालिका कहा जाता है, दो बालकों को बालकौ कहा जाता है, और बहुत सारे बालकों को बालिकाः, भी आ की मात्रा और विसर्ग ये कहा जाता है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और वहाँ की हम चार्ट के माध्यम से ये समझाएंगे।